रांची में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभिन्न मांगों को लेकर राजभवन के सामने धरने पर बैठा है। एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला के नेतृत्व में झारखंड के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र भी हुंकार धरना दे रहे हैं। धरने पर बैठे छात्र विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति, समय पर सेशन, राजभवन के पदाधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप और झारखंड के विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग को बंद करने जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। कहा कि हम लोगों ने कई बार राज्यपाल के सामने अपनी समस्या रखने के लिए राजभवन से समय मांगा, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। झारखंड प्रदेश के अंदर में 6 विश्वविद्यालयों में कुलपति नहीं और 5 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिसमें लगभग 264 दिन ज्यादा हो गए, लेकिन अभी अस्थायी कुलपति बहाल नहीं हो पाए। एक विश्वविद्यालय तो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में 1715 दिन से कोई कुलपति नहीं है। अधिकतर विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपति नहीं है। 90% यूनिवर्सिटी के अंदर में अस्थायी रजिस्ट्रार नहीं है, फाइनेंस ऑफिसर नहीं है, फाइनेंस एडवाइजर नहीं है। अस्थायी पदाधिकारी नहीं रहने के कारण से आज विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। और हम देख सकते हैं रांची विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय में आउटसोर्स एक नया दलाली की प्रथा कुलपतियों के द्वारा प्रारंभ की गई है। ऐसे विषय को लेकर के आज हम धरना पर बैठे हैं। हम राजभवन से चाहते हैं कि आज अब चुप्पी तोड़ना पड़ेगा। 265 दिन 64 दिन हो गए कुलपति नहीं है, 1715 दिन हो गए कुलपति नहीं, तो राजभवन सो क्यों रहा है? और नियुक्ति प्रक्रिया किनके दबाव में, किनके प्रभाव में बंद किया गया अचानक, उसके ऊपर में स्टूडेंट व्हाइट पेपर चाहता है। हम चाहते हैं कि कारण का स्पष्टीकरण होना चाहिए। और आज इस प्रकार से झारखंड सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर में जो घटनाएं हुई, हम पहले भी आपसे कहे कि इस घटना के अंदर में आपने बोला सीबीआई के बारे में, एसआईटी के बारे में, हमने आपको ध्यान में होगा कि सबसे पहले कहने वाला व्यक्ति मैं हूं। इसमें सरकार के लोग शामिल हैं, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोग शामिल हैं, इसमें प्रशासन के लोग शामिल हैं। और बाद में आप सब लोगों ने इसको उजागर किया कि किस प्रकार से झारखंड विधानसभा से लेकर के बिहार विधानसभा के मार्शल तक इस पूरी भ्रष्टाचार के अंदर में शामिल है। आज नौजवान झारखंड का दर-दर भटक रहा है। आज हक मांगने पर लाठियां मिलती है इस प्रदेश के अंदर में। इसलिए हम चाहते हैं कि जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर में घटनाएं हुई, भ्रष्टाचार हुई, उस भ्रष्टाचारियों को फांसी पर लटकाना चाहिए। और इस प्रदेश के अंदर में बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि बहुत उम्मीद के साथ लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट दिया था। बहुत सपने दिखाए गए थे कि हमको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, नियुक्ति मिलेगी। एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जहां सरकार बैठती है, सभी सरकार के डिपार्टमेंट मिला करके कर्मचारियों के पद लगभग 85,000 पोस्ट क्रिएट है इस प्रदेश के अंदर में। और दुख इस बात की है कि मात्र 32,000 वर्किंग के अंदर में है। 53,000 पद अभी भी खाली है इस प्रदेश के अंदर में, यानी 63% पोस्ट वेकेंट है। वो वादा कहाँ गया जिसमें नियुक्ति की वादा की गई थी? इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस, झारखंड के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी के जो मिली-जुली सरकार है, मुझे लगता है सरकार युवाओं के सामने धूल है, हुआ है और धोखा है। वादा करके आंखों में नौजवानों का धूल झोंकने का काम हेमंत की सरकार और बाद में उनके रिमोट की सरकार कर रही है। हमारे साथ धोखा हुआ है। जो वादा किया गया था उसको मुकरा गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमारे सभी सपनों को धुआं में उड़ाने का प्रयास झारखंड की सरकार कर रही है। इसलिए सरकार नहीं है, धूल है, हुआ है और धोखा है। और इससे निकालने के लिए हम सब लोग अब आंदोलन के माध्यम से जाने का प्रयास। न्यूज़ विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट।